हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। मैंने आप लोगों को गर्मी की छुट्टियों में जब आपको ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने आपको कुछ ग्रामर समझाई थी। आज मैं ग्रामर का ही वीडियो आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने अशुद्ध से वाक्यों को शुद्ध करना समझाया था। कारक संबंधी अशुद्धियाँ मैंने आपको समझाई थी कि बालकः विद्यालय गच्छन्ति, बालक विद्यालय को जाता है। इसमें विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी है, पर विद्यालय में नहीं जा रहा, विद्यालय को जा रहा है। तो ये जो मैंने आपको पहले समझाई थी, इसका भी मैं एक बार पीडीएफ आपको अभी भेजूंगी। ये मैंने आपको इतनी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, ये सब मैं आपको गर्मी में समझा चुकी हूँ, मई के महीने में। ये मैं आप लोगों को वापस से पीडीएफ बना करके भेज दूंगी। अगर आप लोगों ने नोट नहीं करा है तो इसको पुनः नोट कर लीजिएगा। पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, ये सारी मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ये आप लोगों को मैं अगेन एक बार फिर से पीडीएफ बना करके भेज दूंगी। अभी कुछ समय पहले मैंने जुलाई महीने के मंथ में मैंने आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र भी समझाया था बच्चों। ये भी मैंने आप लोगों को भेजा था। अगर आप लोगों के पास, किसी बच्चे के पास ये नोट ना हो तो ये एक बार आप लोग फिर से मैं बनाकर भेजूंगी पीडीएफ में, आप इसको देख लीजिएगा। मैं एक बार अगेन आपको इसको समझा दे रही हूँ। सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका श्री गुरु तेग बहादुर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर रतलाम। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि मेरे घर में आज आवश्यक कार्य है, अतः मैं विद्यालय आ नहीं सकता। सकनों में मतलब सकता, अतः एक दिवस के लिए, एक दिन के लिए अवकाश स्वीकार करिए। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, और पिता को पत्र भी मैंने आपको लिखवाया था। इसमें एड्रेस आपको लिखना है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यहाँ मैं कुशल से हूँ। मेरा अध्ययन उत्तम रूप से चल रहा है। मेरी त्रैमासिक परीक्षा सितंबर महीने में होगी, उसके बाद मैं घर आऊँगा। ये दोनों मैंने आप लोगों को जुलाई महीने में मैंने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद मैंने विद्यालय का निबंध आप लोगों को भेजा था। विद्यालय भी मैंने आप लोगों को चारों 10 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे, जो कि आपके बुक में भी हैं। ओके, अब मैं आपको शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपके हाफ ईयरली में कोर्स में आ रहा है बच्चों। अवकाश का प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र, और दोनों पत्र, पिता के लिए पत्र और अनुज का पत्र भी मैं एक अभी आप लोगों को समझाऊंगी, और दोनों विद्यालय के निबंध। ये आपको अभी हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी में, ये आपको कोर्स में आएगा। देखिए, सेवायाम, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य श्री गुरु तेग बहादुर माध्यमिक विद्यालय ही लिखिएगा बच्चों, शास्त्री नगर रतलाम। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, अहम भवतां विद्यालय अष्टम कक्षायाम अध्ययनम करोमि। मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा में, कक्षायाम मतलब 8वीं कक्षा में अध्ययन करता हूँ। मम पिता एकः साधारण कर्मकर अस्ति। मेरे पिता एक साधारण व्यक्ति हैं। तस्य श्रमेण परिवारस्य पालनम अपि कठिनम अस्ति। उनके द्वारा, श्रम के द्वारा, उनके श्रम के द्वारा, उनके परिश्रम के द्वारा मेरे परिवार का पालन बहुत ही कठिन है। अतः अहम शिक्षण शुल्कम दातुम असमर्थो अस्ति। इसलिए मैं शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हूँ। निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि यत शुल्कात मुक्ति प्रदाय, मुझको शुल्क से, शुल्कात मतलब शुल्क से मुक्ति प्रदान करके, मई कृपा करिष्यन्ति, मुझ पर कृपा करिए, भवन्तः आप। धन्यवाद लिखिएगा और दिनांक भी ज़रूर लिखिएगा। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये मैंने आपको एक शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन समझा दी है, ये आप ज़रूर से लिख लीजिएगा। कॉपी चेक करूँगी मैं। अब जब भी कॉपी आप लोगों से मंगवाई जाएगी तो उसमें ग्रामर कॉपी भी आप लाइएगा। अब ये अनुज के लिए भी पत्र, छोटे भाई के लिए पत्र, ये आपको मैं समझा रही हूँ। एड्रेस इसमें भी लिखना ज़रूरी है आपको। प्रिय रमेश चिरंजीव, आवयो माता स्वपत्रेण सूचयति। हम दोनों की, आवयो मतलब हम दोनों की माता अपने पत्र में सूचित कर रही हैं कि यत तव मम मनः अध्ययनेन पूर्ववत न भवति, कि तव मतलब तुम्हारा, मन, अध्ययनेन अध्ययन में,
पूर्ववत मतलब पहले जैसा नहीं लगता है। प्रायेण त्वं क्रीडने, अक्सर तुम खेलने में ही एवं संलग्ना भवति, खेलने में ही लगे रहते हो। इदं तु अशोभनम अस्ति, यह तो बहुत ही अच्छा नहीं है। अयम तव जीवनस्य निर्माण काल, यह तो तुम्हारा जीवन के निर्माण काल का समय है। काल मतलब समय, निर्माण का समय है। अध्ययनम एवं तव जीवनम उन्नश्यति, अध्ययन के द्वारा ही तुम्हारा जीवन उन्नत होगा, भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा। शुभेक्षु, तुम्हारा शुभ मतलब अच्छा चाहने वाले राजेश, उनके बड़े भाई अपने छोटे भाई को ये पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक उद्यानम का निबंध भी अभी समझाऊंगी बच्चों, जिसका मतलब होता है बगीचा। ये 10 पॉइंट आपके बुक में वैसे तो लिखे हुए हैं, पर मैं इसका PDF आपको बना करके भेज दूंगी। उद्यानम अत्यंत रमणीयम भवति, बगीचा बहुत ही रमणीय मतलब सुंदर होता है। उद्याने वृक्षारोहन्ति, बगीचे में वृक्ष, रोहन्ति मतलब लहराते हैं। वृक्षा पर्णे पुष्पे फले च शोभन्ते, वृक्ष पर पत्ते, फूल, फल सुशोभित होते हैं। बालका उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे उद्यान में बगीचे में खेलते हैं। उद्याने तडाग अपि अस्ति, बगीचे में तडाग मतलब तालाब भी है। जना उद्याने भ्रमणार्थम गच्छन्ति, लोग बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। खगा वृक्षेषु निवसन्ति, पक्षी, खगा मतलब पक्षी, वृक्षों पर रहते हैं। तत्र ते निदान रचयन्ति, वहाँ पर वे घोंसला बनाते हैं। निदान मतलब घोंसला। अब जब ये पॉइंट आप लिखेंगे तभी ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक से रिलेटेड हैं। तो खगा पक्षी वृक्षों पर रहते हैं और वे वहाँ पर क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। प्रभाते खगानाम कूजनम मनोहरम भवति, प्रातःकाल पक्षियों का कूजन मतलब आवाज़ मनोहर होता है। वर्तमान काले वृक्षारोपण कार्य तीव्र गत्या प्रचलति, वर्तमान के समय वृक्षारोपण कार्य तीव्र गति से फैल रहा है। अब बच्चों, ये शब्द रूप भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। ये आपके बुक में है। जल का वारी मतलब जल, वारी का शब्द रूप और मधु का शब्द रूप, ये आपको कॉपी में लिखना है अपने, ये आपको कॉपी में लिख करके याद भी करना है। और एक पट धातु, पट धातु परस्मय पद, पट मतलब पढ़ना, ये मैंने लट लकार पठति पठता पठन्ति, ये आप लोगों को पूरा याद करना है। पठसी पठता पठतः, पठामि पठाव पठामा, ये आप लोगों ने 6th-7th में याद करा होगा। और लंग लकार 5 लकार होते हैं पट धातु के। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञावाचक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में। तो ये 5 लकार आप लोगों को लिखना है और याद भी करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।